गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एक रिलेशन बताता है या फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसको, एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक रियल वेरिएबल को कॉम्प्लेक्स फंक्शन में या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कन्वर्ट करने का काम करता है। रियल वेरिएबल इसमें टी रहता है और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस रहता है, या फिर बोला जाए तो टाइम और फ्रिक्वेंसी के बीच में रिलेशन भी स्टैब्लिश करता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, और इसका उपयोग करना मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है और पहला ये सॉल्व करके भी दिखाया था। आज टोटल में आपको 4 प्रश्न सॉल्व करके दिखाऊंगा या 4 फॉर्मूले सॉल्व करके दिखाऊंगा। प्रश्न बोलते हुए फॉर्मूले आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं ध्यान दीजिए। लाप्लास ऑफ 1 हम लोगों ने सॉल्व किया था कि लाप्लास ऑफ 1 जो रहेगा वो कैसे आएगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू 1 डी टी। बस इंटीग्रेट किया था, ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस एस टी अपॉन एस, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बटे में आ जाएगा माइनस एस, और 0 से इन्फिनिटी वैल्यू पुट कर दो, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस एस माइनस ई टू द पावर 0 अपॉन माइनस एस। ये तो क्या होता है, 0 होता है। e to the power minus infinity is equal to 0 and e to the power infinity is equal to infinity। ठीक है, ये दोनों चीजें भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये तो 0 हो गया और इस माइनस के कारण ये प्लस हो गया। e to the power 0 कितना होता है, ये 1 होता है, मतलब करेक्ट आंसर आएगा 1/s। और ये लास्ट वीडियो में प्रूव किया था हमने। लास्ट वीडियो देख सकते हैं आप, उस वीडियो में ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, तो वो हमारा रिविजन हो गया। अब इससे हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। इन फॉर्मूलेज का उपयोग किया जाता है, जैसे लाप्लास ऑफ 1 तो पूछ लिया तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लाप्लास ऑफ 1 की जगह कुछ और पूछ लिया, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू पूछ ली कि लाप्लास ऑफ एनी वैल्यू के बराबर क्या होगा, तो लाप्लास ऑफ कांस्टेंट बराबर क्या होगा, तो वही इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू फंक्शन क्या है के, और साथ में क्या आ जाएगा डी टी। इस के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, के बाहर आ जाएगा। 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, और हमने अभी सॉल्व किया था, ये बराबर होता है 1 किसके, एस के, मतलब करेक्ट आंसर आ जाएगा k/s। जो फंक्शन था हमारा, काई का फंक्शन था, t का, उस फंक्शन को हमने काई में कन्वर्ट कर दिया s में, मतलब रियल वेरिएबल से हमने किस में पहुंचा दिया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। आप चाहो तो हम क्वेश्चन भी आपके सामने लिख सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया गया कि लाप्लास ऑफ 5 क्या होगा, तो लाप्लास ऑफ 5 हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 5/s होगा। लाप्लास ऑफ 7 क्या होगा, तो लाप्लास ऑफ 7 होगा 7/s। जो भी वैल्यू लेना चाहो, लाप्लास ऑफ 15 क्या होगा, तो लाप्लास ऑफ 15 होगा 15/s। इस तरीके से लाप्लास की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू थी, 1 2 3 4 5 हर किसी के लिए हमने निकाला। अगर जो क्वेश्चन लाप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो कैसे करेंगे, लाप्लास ऑफ e टू द पावर 80 बराबर क्या होगा, तो ये 1/s माइनस a होता है, लेकिन किस तरीके से हम लोग लिखते हैं वो देखना ध्यान से। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू ई टू द पावर 80, क्योंकि 80 लिखा है dt, आधार समान है घाते जुड़ जाएगी, तो 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी प्लस 80 dt। दोनों में से कॉमन ले लो, 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी कॉमन ले लिया तो s माइनस ए डी टी हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन हो सकता है, इंटीग्रेशन हमको पता है कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टी हो जाएगा s माइनस ए अपॉन, ये हो जाएगा s माइनस ए, वो भी काई का माइनस का, और इन्फिनिटी कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी। जो भी इसकी पावर में रहता है उसका जो पार्ट है उस पार्ट को छोड़कर बाकी कहाँ पहुंच जाता है, नीचे पहुंच जाता है। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब इन्फिनिटी रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी मतलब ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस एस माइनस ए, क्योंकि टी की वैल्यू इन्फिनिटी है, और माइनस ई टू द पावर 0 हो जाएगा अपॉन, क्योंकि वैल्यू इन्फिनिटी का ही की है, टी की वैल्यू है तो टी की वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी रखी तो इन्फिनिटी, 0 रखा तो 0 अपॉन माइनस एस माइनस ए।
है, तो ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पर वैल्यू मैं लिख देता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, पिछले सवाल में ही देखा। तो ये तो 0 हो गए भाई साहब, और ये आ गया 1/s माइनस ए। तो इसी जगह से ये फॉर्मूला डिराइव होता है कि इसकी वैल्यू जो होती है 1/s माइनस ए होती है। अब उपयोग कैसे करेंगे, आपको सीधा क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि लाप्लास ऑफ e टू द पावर 7t बराबर क्या होगा। हम बोलेंगे 1/s माइनस 7। लाप्लास ऑफ e टू द पावर 5t बराबर क्या होगा, e टू द पावर 5t बराबर क्या होगा, हम बोलेंगे 1/s माइनस 5। लाप्लास ऑफ e टू द पावर xt बराबर, या x तो वेरिएबल हो गया, कुछ और ले लेते हैं, वेरिएबल कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर ले लिया 15t, तो ये हो जाएगा 1/s माइनस 15। क्या हो जाएगा, 1/s माइनस। तो ये आपको काम आने वाला फॉर्मूला है। इस तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सॉल्यूशन पूछे। तो अभी तक हमने ये समझा कि यदि कोई कांस्टेंट का लाप्लास पूछा है तो उसमें s इंट्रोड्यूस हो जाता है डिवाइड में, जो भी कांस्टेंट वैल्यू दी है 5 अपॉन s हो जाएगा, 7 अपॉन s हो जाएगा, 8 अपॉन s हो जाएगा, जो भी रहेगा। अब हमारी अगली बारी आई थी, उसमें हमने एक्सपोनेंशियल पढ़ा। क्या पढ़ा, एक्सपोनेंशियल की, एक्सपोनेंशियल की पावर में यदि कुछ t के साथ दिया है, t वेरिएबल के साथ दिया है, तो उस केस में क्योंकि t नहीं रहा तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट के केस में हमने आंसर देख रखा है। अगर जो वेरिएबल के साथ है एक्सपोनेंशियल, तो वेरिएबल के साथ एक्सपोनेंशियल के केस में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि ये हो जाएगा e टू द पावर 80 जो रहेगा वो हो जाएगा 1/s माइनस a, जो भी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में रहेगा वो कांस्टेंट s में से घट जाएगा। उसी तरीके से हमने 3 क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखे। अब इसी जगह अगर जो मान लो मुझे दे दिया जाए कि e टू द पावर माइनस 80, लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 80, तो लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 80 क्या होगा, तो सेम उसी तरीके से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 80 बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st इंटू e टू द पावर माइनस 80 और dt। मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t कॉमन ले लो, ये हो जाएगा s प्लस a dt। अब इसको सॉल्व करना आसान है, वही इंटीग्रेशन रखना है, e टू द पावर माइनस t s प्लस a अपॉन s प्लस a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से ही रहेगा, लेकिन यहाँ आगे क्या रहेगा माइनस। इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू रखी तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस s प्लस a माइनस e टू द पावर 0 अपॉन माइनस s प्लस a। करेक्ट। आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। जैसे ये 0 हुआ तो ये भाई साहब 0 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन s प्लस a। मतलब लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 80 1 अपॉन s प्लस a। आप याद रख सकते हो कि यदि नेगेटिव पावर है तो प्लस होता है, यदि पॉजिटिव पावर है तो माइनस होगा। नेगेटिव पावर पे प्लस, पॉजिटिव पावर पे माइनस। आपको 4-5 क्वेश्चन दिखा देता हूं। जैसे e टू द पावर माइनस 2t लिखा है लाप्लास में, तो ये होगा 1/s प्लस 2, और लाप्लास ऑफ e टू द पावर 2t लिखा है तो ये होगा 1/s माइनस 2, है ना। यहाँ पर ये लाप्लास हमने जो सॉल्व किए थे ये सब प्लस के थे तो सब में माइनस आया था, यदि यहाँ एक भी माइनस है तो प्लस आएगा। जैसे लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 7t जो रहेगा वह रहेगा 1/s प्लस 7। ठीक है, तो अभी तक हमने एक तो कांस्टेंट में सीखा है, कांस्टेंट को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट यदि लाप्लास के अंदर दिया गया तो कैसे सॉल्व करते हैं। ये प्रॉपर्टीज मान सकते हैं या फिर हम समझ सकते हैं कि इन फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज समझ सकते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आएगा, जैसे e टू द पावर कुछ लिख दिया और पूछ लिया, साइन के साथ पूछ लिया, फिर आगे क्वेश्चन हम धीरे धीरे प्रॉपर्टीज पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे सीखते जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमने 4 चीजें सीख ली है, नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या 1 रहेगा, तो उस केस में लाप्लास की वैल्यू क्या रहेगी। यदि आपको वर्ग 1 का कोर्स चाहिए तो 1999 रुपये, 4000 नहीं बेटा, 1999 रुपये में अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीट आपका सिलेबस कवर रहेगा और मैक्सिमम यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब ये मान लीजिए कि अब जो मैं रिवीजन करवाऊंगा आपकी उंगलियों की टिप पे आ जाएगी सारी चीजें, सब चीजें मैं A to Z उंगलियों की टिप पे ला दूंगा, उतना परफेक्ट तरीके से हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं प्रारंभ एकेडमी से, और यदि कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहे तो कॉल कर सकते हैं 8878283817 पर। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
इससे अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि साइन 80 या कॉस 80 अगर जो हमको दिया है तो उसका लाप्लास कैसे निकाला जाता है, या हाइपरबोलिक दिया है तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।